सरकार का एक्शन, टीएस बाबा का रिएक्शन, ये कांग्रेस से हैं और सरकार तो आप जान ही रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। टीएस सिंहदेव का रिएक्शन आया है सरकार के पक्ष में, इसलिए इस खबर को बताना जरूरी है। नक्सली राक्षस हैं और सरकार राम। नक्सली शांति से बात नहीं मानेंगे तो हथियारों से कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने विष्णुदेव सरकार की एक बार फिर तारीफ की है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज लगातार नक्सल एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाते आए हैं। ऐसे में टीएस बाबा की तारीफ ने कांग्रेस पार्टी को सोचने के लिए एक बार थोड़ा सा टिन टिन घंटी जरूर बजा दिया। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी सरकार आई है, नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चल रहा है। डबल इंजन की सरकार जिस तरह से नक्सलवाद की चुनौती को खत्म कर रही है, उसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है। इसी सिलसिले में रामनवमी पर कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ कर दी और कहा है कि नक्सली रावण की तरह हैं, सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, इसलिए कार्रवाई हो रही है। क्या कह रहे हैं टीएस बाबा, सुनिए पहले। समझाया होगा ना, रावण को भी संदेश भेजा होगा कि शांति के रास्ते को अपनाओ, मुख्य धारा में आओ, शांति में आओ। नहीं आए, रावण जी ने हरण किया और बहुत सारे काम किए। मुख्य धारा से जुड़िए, नहीं मानेंगे तो चर्चा करेंगे आपसे, क्या दिक्कत है। फिर भी नहीं मानेंगे और हथियार उठाएंगे। आपसे बात हो रही है और आप नहीं मान रहे हैं और बैठे हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हथियार उठाएंगे, फिर भी बात करने के बाद हथियार उठाते रहेंगे, तो फिर हथियार का जवाब हथियार से ही देना पड़ता है। देश में बहुत कम नेता हैं जो अपनी विरोधी पार्टी के नेताओं की तारीफ करें। इस मामले में छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव पीछे नहीं होते। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब टीएस सिंहदेव अपनी बीजेपी सरकार की तारीफ की। टीएस बाबा ने बीजेपी की कब कब तारीफ की है, ये भी आपको बता देता हूं। देखिए और टीएस बाबा से जब ये पूछता हूं मैं इंटरव्यू में, तो कहते हैं कि जो बात है उसे कह देने में क्या दिक्कत है, मैं सीधी बात कहता हूं। तो देखिए, टीएस बाबा ने पीएम मोदी की तारीफ कब की थी? तारीख 15 सितंबर 2023। मंच से क्या कहा? मेरा सौभाग्य है कि पीएम मोदी की अगवानी की। इसके अलावा क्या कहा? केंद्र सरकार ने हमेशा हमारा सहयोग किया। ये तब कह रहे थे जब ये डिप्टी सीएम थे। मोदी सरकार ने कभी भेदभाव नहीं किया, अगर कुछ मांगा तो केंद्र सरकार के हाथ तंग नहीं रहे। खुलकर तारीफ की प्रधानमंत्री मोदी की, डिप्टी सीएम रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी के मंच से। आगे कब दी, अब कब की तारीफ? आगे टीएस बाबा ने साय सरकार की तारीफ में क्या कहा था? 9 दिसंबर 2024 को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। मेकाहारा अस्पताल में एकीकृत नवीन अस्पताल भवन के निर्माण कार्य के टेंडर निकालने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी उनको टैग करते हुए शुभकामना दी थी। और क्या कहा था? दुख इस बात का है, तारीफ की चर्चा नहीं होती, पर दुख इस बात का है कि हम इसे अपने शासनकाल में पूर्ण नहीं कर पाए। तब के स्वास्थ्य मंत्री अफसोस जाहिर कर रहे हैं, परंतु यह देख अच्छा लगा कि आप इसे आगे ले जा रहे हैं। जन सेवा के कार्यों को यूं ही दलगत राजनीति और सरकारों के परे जाकर विस्तार दिया जाना चाहिए। मतलब इस बात का अफसोस कि हम अपनी सरकार में वो नहीं कर पाए जो आप कर रहे हैं विष्णुदेव साय। टीएस सिंहदेव के तारीफ के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज खुश नहीं, लेकिन अगली तारीफ भी बता देता हूं। क्या है देखिए, टीएस बाबा ने रमन सिंह की तारीफ कब की? 4 दिसंबर 2023 को। विधानसभा में हार के बाद क्या कहा? रमन सिंह ने टिकट वितरण में अच्छा काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जो कि अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको कहा रमन सिंह की स्वच्छ छवि ने बीजेपी को जीत दिलाई। रमन सिंह का अनुभव व्यापक है, इसमें कोई शक नहीं है कि रमन सिंह का अनुभव व्यापक है। 3 बार मुख्यमंत्री रहे। टीएस सिंहदेव के तारीफ के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का रिएक्शन आया है। दीपक बैज ने टीएस के बयान से कांग्रेस को अलग करते हुए व्यक्तिगत बयान बताया। तो कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि टीएस की विशेषता है कि वो सच दबा नहीं पाते। क्या कह रहे हैं पीसीसी चीफ दीपक बैज और कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम, सुनिए। कांग्रेस के जो गिने चुने नेता हैं उनमें से एक हैं। समय समय पर अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं और
टी.एस. सिंहदेव साहब की विशेषता भी यही है कि सच बात को ज़्यादातर वो दबा नहीं पाते हैं। कौन क्या कह रहा है वो उनकी व्यक्तिगत विचार है, लेकिन मैंने कहा पहले भी, नक्सल मामले पे गृह मंत्री जी 2026 का टारगेट लेके चल रहे हैं। वो तो कई बार 2014 से 16, 18, 20, 22, 24, अब 26 हो गया, पता नहीं वो 28 होगा या 30 होगा। कांग्रेस और बीजेपी चाहे जो कहे, लेकिन टी.एस. सिंहदेव राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी, वो बहुत सोच समझकर इस तरह के बयान देते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टी.एस. बाबा अलग तरह की राजनीति करते हैं और अक्सर इस तरह के बयानों के बाद सफाई भी दे देते हैं कई बार। आज सफाई देते हुए क्या कह रहे हैं, सुनिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने, अगर आप मेरा बयान देखेंगे तो मैंने ये कहा कि हर सरकार ऐसी करती है। जो वर्तमान सरकार कर रही है किसी नई नीति पे नहीं है। अगर कोई हिंसा का मार्ग अपना रहे हैं तो उनसे वार्ता करिए, पहले वार्ता, और वार्ता के बाद भी अगर वो हिंसा का मार्ग नहीं छोड़ते हैं तो फिर सरकार के पास विकल्प नहीं रहता कि अगर किसी ने बंदूक उठाई है और बात करने के बाद भी नहीं मानती है तो सरकार को भी फिर कड़ा रुख अपनाना पड़ता है। और ये किसी एक सरकार की बात नहीं है, हर सरकार ने यही किया है और आज भी जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वो यही कर रहे हैं। कोई बात नहीं बाबा, आपने जो कहा वो जहां पहुंचना था पहुंच गया और जहां चर्चा होनी थी हो गई। हमने प्राइम टाइम में बता दिया, आपका सब कुछ कहा हुआ सुना दिया।